सपने सपने दुनिया में कई लोगों को आते हैं, पर काफ़ी ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि उन्हें नहीं आते। हमेशा नहीं, पर ज़्यादातर। सपने भी अलग अलग होते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ किसी को खोने के तो कुछ किसी को पाने के। पर मेरे साथ ना कुछ अलग है। मुझे सपनों में कहानियाँ आती हैं, पूरी नहीं पर उनकी झलक जो मैं अपने सपनों की किताब में लिख लेता हूँ। आज मैं उसी सपनों की किताब से लाया हूँ आपके लिए एक कहानी। नकाब अध्याय 1। ये इस महीने की टूटने वाली 5वीं घड़ी। इस घर में घड़ियाँ अक्सर टूटती रहती हैं, कभी बड़ी तो कभी छोटी, कभी गोल तो कभी चौकोर, कभी जोर से बजने वाली, कभी धीमे बजने वाली। लगभग अभी तक ये दुनिया की सारी घड़ियाँ टूट चुकी हैं। आज ये घड़ी इसलिए टूटी क्योंकि शायद आज फिर नींद से हार गई। मतलब आज भी नहीं सोया, पर सोने की जिद में वो अपना तकिया उठाता है और उससे अपनी आंखों को दबा लेता है। सोचता है कि शायद इससे ही वो सो जाए, पर हर बार की तरह नींद इस बार की नहीं है। अब हार कर वो तकिया अपनी आंखों से उठाकर अपने सिरहाने लगा लेता है और बिस्तर पर उसी तकिए के सहारे बैठ जाता है और सोचते हुए दूर दीवार पर एक बिंदु को निहारने लगता है। कुछ पल बाद जब वो चप्पल पहनने के लिए अपनी नजरें पैरों की तरफ दौड़ाता है तो देखता है कि उसके पैरों के जो नाखून है वो काफी बड़े हो चुके हैं। वो कई दिनों से सोच तो रहा उन्हें काटने की, पर शायद आज उन्हें काट ही लेगा, क्योंकि अब वो उसे चलने में परेशान करने लगे थे। उसके बाद वो नहाने जाता है और नहाने के बाद जब वो रसोई में पहुंचा तो देखा कि रात की दाल चावल के अलावा कुछ नहीं बचा था खाने के लिए। मतलब उसे आज घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा सामान खरीदने के लिए, जो उसे कभी गवारा ना था। बाहर जाने की सोच से परेशान वो खाने की मेज पर बैठ जाता है और फिर उन्हीं रात के दाल चावल का नाश्ता करता है। पर नाश्ता करके जैसे ही वो उठा और अपना कोट पहनते हुए उसने बाहर जाने के लिए अपने घर का दरवाजा खोला तो देखा कि वहां कुछ बच्चे लाल बॉल से खेल रहे थे। तभी उन बच्चों की नजरें भी उस आदमी पर पड़ी और वो सब बच्चे डर के मारे सहम गए, जिसकी वजह से जो बॉल हवा में थी, जैसे कैच हो जाना चाहिए था, वो कैच होने की बजाय एक बच्चे के सिर पर जा लगती है। बच्चे इतना डर गए थे कि जब तक वो दूसरी सांस लेते तब तक तो वहां सब 9-11 हो गए। पर उनमें से एक बच्चा वहीं खड़ा रहा। वो उस इलाके में नया आया था। शायद यही वजह थी कि वो उससे डरा नहीं और वहां से भागा भी नहीं। शायद उसने उसकी डरावनी कहानियों के बारे में सुना ही ना हो, जो वहां का हर परिवार अपने बच्चे को जरूर सुनाता था ताकि वो उस आदमी से दूर रहे। वो लड़का उस आदमी को एकटक नजर लगाकर देखने लगा। वो जैसे ही उस आदमी की तरफ बढ़ने को हुआ तभी पीछे से एक चिल्लाने की आवाज आती है, नकुल नकुल। एक औरत दूर से भागती हुई उसकी तरफ आई और हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। क्या कर रहा है यहाँ पर? मैंने मना किया था ना कि यहाँ मत खेलना। तू मेरी बात सुनता क्यों नहीं है? वो उस बच्चे को डांटने लगी। तभी उसने उस आदमी को डरते हुए गुस्से के साथ देखा। शायद वो उसकी कहानियों के बारे में जानती थी, इसीलिए वो उस बच्चे को वहां से ले गई। पर वो बच्चा अब भी मुड़ मुड़ कर उस आदमी को ही देख रहा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी उस आदमी ने किसी से कुछ नहीं कहा।
शायद ये सब उसके लिए कम बात थी। इसके बाद वो आदमी घर से निकलकर बाजार की तरफ चलने लगा। रास्ते में जो लोग भी उसे देखते वो उसे देखकर घबरा जाते और उससे दूर हट जाते। देखते देखते कुछ वक्त के बाद वो उस रास्ते पर बिल्कुल अकेला हो गया। बाजार में पहुंचने पर वो एक भाजी तरकारी वाले के पास जाकर उसे सब्जियां लेने लगा। तभी पहले से जो औरतें वहाँ खड़ी थीं वो उससे डरकर दूर हो गईं और आपस में दबी आवाज़ में उसके बारे में घुसफुसाने लगीं। इसको देखकर मेरा तो जी ही कांप उठता है। सही कहा, मेरे घर वाले तो इसके घर के आगे से गुजरते भी नहीं हैं। हाँ, वो गुजरना भी नहीं चाहिए। देखो ज़रा कितना डरावना लग रहा है। दोनों में से एक औरत उसकी तरफ आंखें घुमाते हुए बोली, तुम्हें पता है शायद ये कोई हत्यारा है। क्या सच में? तुम्हें कैसे मालूम? चौंकते हुए मिसेस गायकवाड़ ने मिसेस तिवारी का हाथ पकड़ लिया। अरे वो तो आदि के पापा ने बताया था, एक दिन एक दुकान पर ही अंग्रेजी बंदूक की गोलियां मांग रहा था। वो तो आदि के पापा अंग्रेजी जानते हैं ना, पूरा 10वीं तक पढ़े हैं, 10वीं तक। ये बात मिसेस तिवारी ने बड़े ही गर्व के साथ बोली। अरे 5 सितंबर है शायद। नहीं, पक्का उसने ये गोलियां आज के लिए खरीदी होगी। अच्छा हाँ, लेकिन तुम ही बताओ, कोई आदमी गोलियों का क्या करेगा? और इसकी शक्ल तो देखो, तुम्हें ये कोई अच्छा आदमी लगता है? नक्को बाबा नक्को। लेकिन मुझे तो डर है कि आज फिर से वो डरावनी आवाज़ सुनाई देगी। दोनों औरतें आपस में खुसर फुसर करती रहीं और कुछ देर के बाद अपना सामान उठाकर वहाँ से चली गईं। वो सब्ज़ी वाला भी उस आदमी के साथ ज़्यादा मोल भाव नहीं कर रहा था। वो आदमी उसे सब्ज़ी देता और वो उसे पिन्नी में डालकर उसे वापस कर देता। लोगों के बीच में उसका ऐसा डर और उसके लिए इतना ज़्यादा गुस्सा का कारण उसका बड़ा शरीर इतना नहीं था जितना कि उसका वो निशान था, एक बड़े से घाव का निशान, जो मानो किसी ने उसके माथे से लेकर उसके गाल तक उसकी आंखों को चीरते हुए किसी धारदार हथियार से वार किया हो, और उसके ऊपर उसकी वो पत्थर की आंख जो उसको और डरावना बना देती है। पर अगर थोड़ा गौर से देखो तो पता चलता था कि घाव के ऊपर और नीचे की तरफ खरोंचों के निशान भी हैं। पर वहाँ के लोगों के मुताबिक ऐसा निशान सिर्फ 2 ही चीज़ों से मिल सकता था। पहला, परिवार या किसी दोस्त के साथ लड़ाई, या दूसरा, मौत का धंधा। पर वहाँ सबको न जाने क्यों दूसरा कारण ज़्यादा पसंद था, क्योंकि वो आदमी ना तो किसी से बात करता था और शायद करना भी नहीं चाहता था। फिर वो हर वक्त नाक पर गुस्सा, चढ़ी हुई भौहें, हर साल वो आवाज़ का आना, शायद ये सब काफ़ी था लोगों के लिए। और अब तो लोग उसके बारे में अपनी अपनी कहानियाँ भी बुनने लगे थे। पर किसी को सच में नहीं पता था कि वो कौन था, क्या करता था। शायद अब वो जानना भी नहीं चाहते थे। वो आदमी अपना सामान लेके वापस घर आ गया। घर में अंदर जाते वक्त उसने अपनी बेटी के सर पर हाथ फिराया और फिर अंदर चला गया। एक वही थी जो उसे डरती नहीं थी, इसीलिए उसने उसे सबसे छुपा के रखा था। अब वो अपने कमरे में गया और खिड़की किनारे जाकर बैठ गया। बैठे बैठे कुछ सोचने लगा और वो बार बार सामने टंगी घड़ी को देखने लगा। वहाँ उस वक्त सिर्फ 2 चीज़ों की आवाज़ें आ रही थी, एक घड़ी की सुई की और दूसरी उसकी सांसों की। वो घड़ी को ऐसे देख रहा था कि मानो किसी वक्त के आने का इंतज़ार कर रहा हो। तभी खिड़की पर पड़ रही बारिश की बूंदों ने उसका ध्यान खींचा। वहीं उस वक्त उस घड़ी ने आधी रात होने का इशारा भी किया।
फिर वो अचानक से उठकर अलमारी की तरफ गया, उसका दरवाज़ा खोला, उसमें रखी अपनी बंदूक उठाई, उसमें गोलियां भरी और उसे माथे पर लगाते ही तो दोस्तों ये था इस कहानी का पहला अध्याय। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कहानी का अगला अध्याय सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे ज़रूरी बात, हमारी कहानी में आपको जो भी अच्छा या बुरा लगे और आपके पास जो भी सजेशन हो, प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।